कई हफ्तों से तेज गर्मी ने शहर को जला कर रखा था। गलियां सुनसान थीं और लूव म्यूजियम भी खाली पड़ा था। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे, मगर एक शख्स के लिए यही मौका था अपना काम करने का। और एक रात वो शख्स एक बड़ी चोरी करता है, मोनालिसा। चोर मोनालिसा को लूव से चुराकर शहर से गायब हो जाता है। इस चोरी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। फ्रेंच पुलिस ने 2 साल तक चोर को ढूंढने की कोशिश की, मगर सिर्फ झूठे सुराग और गलत गिरफ्तारियां होती रहीं। लेकिन फिर एक चिट्ठी मिली जो असली चोर का पता बता गई। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एक आदमी ने मोनालिसा चुराई और कैसे वो चुरा कर शहर से बाआसानी बच गया और कैसे उसकी चालाक प्लानिंग सालों बाद सामने आई। संडे शाम को जब लूव बंद होने वाला था, आखिरी टूरिस्ट बाहर जा रहे थे। इसी दौरान एक आदमी म्यूजियम के अंदर दाखिल हुआ। उसने लूव के स्टाफ जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, इसलिए कोई शक नहीं कर रहा था। अंदर जाते ही वो चुपके से एक अलमारी में छुप गया और रात भर वहाँ रहा। अगले दिन म्यूजियम बंद था, सिर्फ कुछ ही लोग अंदर घूम रहे थे। सुबह 7:15 पर जब आसपास कोई नहीं था, चोर अलमारी से बाहर आया और सीधा सालोन काराए नाम के हाल में गया और वहाँ मोनालिसा लगी हुई थी। उस वक्त ये पेंटिंग इतनी मशहूर नहीं थी जितनी आज है, और इसका अपना अलग रूम भी नहीं था। जब आसपास कोई नहीं था, उसने पेंटिंग को उसके मेटल पेन से अलग किया और एक करीबी स्टेयरवेल तक ले गया। एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करके उसने मोनालिसा को उसके प्रोटेक्टिव फ्रेम से निकाल लिया, फिर उसे एक सेफ चादर में लपेटा और सीधा बाहर की तरफ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो लॉक था। उसी वक्त एक प्लम्बर जो लूव में काम कर रहा था अचानक वहाँ आ गया। उसने सोचा ये आदमी भी किसी म्यूजियम स्टाफ का बंदा है, इसलिए उसने दरवाजा खोलने में मदद कर दी और बस चोर आराम से मोनालिसा अपनी बगल में दबाए शहर में गायब हो गया। ये पूरी चोरी सिर्फ कुछ ही मिनट में हो गई, मगर ये बात समझने में सबको 28 घंटे लग गए। उस हफ्ते म्यूजियम में फोटोग्राफर्स पेंटिंग्स की तस्वीरें लेने के लिए उन्हें हटा रहे थे, इसलिए दीवारों पर खाली जगह देखना आम बात थी। लेकिन जब अगले दिन फोटोग्राफर्स वापस आए और मोनालिसा वहाँ नहीं थी, तब जाके सबको समझ आया कि मोनालिसा तो चोरी हो गई और फौरन पुलिस को बुलाया गया और डिटेक्टिव्स की एक टीम म्यूजियम का हर कोना छानने लगी। फ्रांस ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए और लूव के इर्द गिर्द टैंक्स भी खड़े कर दिए। जब लूव ने अनाउंसमेंट की कि उसकी सबसे कीमती पेंटिंग्स में से एक गायब हो चुकी है, तो ये खबर दुनिया भर में फैल गई। तो सबका सिर्फ एक सवाल था, मोनालिसा कहाँ गई? पुलिस को सिर्फ 2 चीजें मिली, एक लकड़ी का फ्रेम जो चोर ने उधर ही छोड़ दिया था और एक फिंगरप्रिंट जो उसके होने का सबूत था। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए लोकल न्यूज़पेपर ने मोनालिसा की तलाश में $250,000 का इनाम रख दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि हजारों लोग पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए और हर किसी के पास एक नए क्लू की कहानी थी। किसी ने कहा पेंटिंग बेल्जियम के एक फ्रेट ट्रेन में है, तो किसी ने कहा कि ये अमेरिका जा चुकी है। 2 गवाहों ने एक आदमी को लूव से एक भारा सामान ले जाते देखा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों की डिस्क्रिप्शंस अलग थीं। सबसे सरप्राइजिंग नाम जो सामने आया वो था मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो। एक सेक्रेटरी जो पिकासो को जानता था, उसने पुलिस को लिखा कि पिकासो लूव से आइबेरियन स्टैचूज खरीद चुका है जो असल में चोरी की गई थी। पुलिस ने लूव के रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कि स्टैचूज वाकई म्यूजियम के थे। पिकासो को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उससे मोनालिसा के बारे में पूछा जाने लगा। उसी वक्त पुलिस ने एक और मशहूर शख्स पर अपना ध्यान दिया, जेपी मॉर्गन। वो एक अमेरिकन बैंकर और आर्ट कलेक्टर था और उस जमाने में आर्ट फोर्जरी का काफी क्रेज था। कई पेंटिंग्स नाइव मिलियनर्स को बेची जा रही थी और पुलिस को शक था कि कहीं मोनालिसा भी किसी मिलियनर के पास न चली गई हो। मगर मोनालिसा का असल हकीकी चोर कौन था? कई अफवाहें फैल चुकी थी कि जेपी मॉर्गन ने मोनालिसा की चोरी करवाई है और पेंटिंग्स उसके पास जा रही हैं। पुलिस ने न्यूयॉर्क पहुंचने वाली हर बोट को सर्च किया, लेकिन मोनालिसा कहीं नहीं मिली। पूरी दुनिया से नई थ्योरीज आती रही, मगर 2 साल गुजर गए और मोनालिसा का कोई पता नहीं चला। असल में मोनालिसा कहीं दूर नहीं गई थी, ये सिर्फ लूव से 2 माइल दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में छुपी थी। ये अपार्टमेंट था विंसेंजो पेरुजा का, एक 29 साल का इटालियन जो कभी लूव में हैंडीमैन की तरह काम करता था। उसने लूव की हर कमजोरी का फायदा उठाया। उसे मालूम था कि म्यूजियम मंडे को बंद होता है और वो जानता था कि फोटोग्राफर्स पेंटिंग्स को हटाते रहते हैं, तो अगर पेंटिंग गायब भी हो जाए तो पहले किसी को शक नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोनालिसा का प्रोटेक्टिव केस भी उसी ने बनाया था। इस वजह से उसके लिए इसे तोड़ना और छुपाना बहुत आसान था। जब उसने मोनालिसा चुराई तो उसने उसे एक ट्रंक में छुपा दिया जिसमें एक फॉल्स बॉटम था। लेकिन सबसे हैरत की बात ये थी कि पेरुजिया पहले से ही एक मुजरिम था। उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस के रिकॉर्ड में ऑलरेडी मौजूद थे, मगर एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बच गया। उसके सिर्फ राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में थे और जो फिंगरप्रिंट पेंटिंग के फ्रेम पे मिला था वो लेफ्ट हैंड का था। इसी वजह से पुलिस कभी उसका पता नहीं लगा पाई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस पेरुजिया के अपार्टमेंट में 2 दफा छापे
छापे मार चुकी थी, लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। मोनालिसा उनके नाक के नीचे छुपी थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। पेरोजिया ने बहुत ही आसानी से चोरी की थी और ऐसा लगता था कि वो आसानी से बच निकल जाएगा, पर 2 साल बाद उससे सब्र नहीं हुआ। पेरोजिया ने एक एनोनिमस लेटर लिखा और वो फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर को भेज दिया, वही शहर जहाँ लियोनार्डो ने मोनालिसा बनाई थी। लेटर में उसने लिखा कि मोनालिसा उसके पास है और वो उसे वापस लौटाना चाहता है। उसने अपना नाम लियोनार्डो लिखा और सीधा ट्रेन पकड़कर फ्लोरेंस चला गया। आर्ट डीलर ने पेरोजिया से होटल रूम में मुलाकात की, जहाँ दरवाजे बंद होने के बाद उसने ट्रंक खोला और वाकई अंदर असली मोनालिसा मौजूद थी। आर्ट डीलर ने पेंटिंग को और वेरीफाई करने के लिए कहा और उसे अपने स्टूडियो ले गया। पेरोजिया को यकीन दिलाया गया कि उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया और सिर्फ 7 महीने की जेल के बाद वो आजाद भी हो गया। लेकिन असल मास्टरमाइंड कौन था? पेरोजिया की कहानी यहीं खत्म हो गई। मगर 1932 में एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई। एक जर्नलिस्ट कार्ल डेकर ने एक नया राज खोल दिया कि पेरोजिया सिर्फ एक छोटा प्यादा था। असल चोर था एडवर्डो डवेल फेयरनो, एक एक्सपर्ट आर्ट फोर्जर। उसका प्लान सिर्फ मोनालिसा चुराना नहीं था, बल्कि 6 बिल्कुल परफेक्ट कॉपीज बनवाना और उन्हें अमेरिका के मिलियनर्स को बेचना था। एडवर्डो ने एक बहुत ही चालाक प्लान बनाया था। उसने एक टैलेंटेड फ्रेंच पेंटर हायर किए जिसने मोनालिसा की 6 परफेक्ट कॉपीज बनाई। फिर उसने इनको अमेरिका भेज दिया और स्टोरेज में रख दिया। मगर बायर्स को यकीन दिलाने के लिए असल मोनालिसा का मिसिंग होना जरूरी था। इसी वजह से उसने पेरोजिया को हायर किया ताकि वो लूव से मोनालिसा चुरा सके। जब दुनिया भर में मोनालिसा के गुम होने की न्यूज फैल गई तो एडवर्डो ने फेक पेंटिंग्स को बेच दिया और बायर्स ने बिना सोचे समझे खरीद लिया और तीनों ने मिलकर लगभग $90 मिलियन का फ्रॉड किया। तो ये थी आज की वीडियो। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।